हेलो, वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट में पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट। इससे क्लास 10th में सिलेबस होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो नाउन को हम देखेंगे। नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर किस नाउन के हमेशा क्या होते हैं, नेम्स होते हैं, उन्हीं को हम नाउन्स कहते हैं। जैसे किसी पर्सन प्लेस थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। टाइप ऑफ नाउन्स देखेंगे। टाइप ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। ठीक, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ नंबर में है मटेरियल नाउन नाउन, और फिफ्थ नंबर में है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट नाउन, ये टाइप के हमारे क्या है, नाउन के टाइप हैं। ठीक, नाउन देखो प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी थिंग्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें डेफिनेशन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस सिंपली लिखेंगे कि हमको पता हो जाए। तो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक, जैसे पर्सन में हम देखेंगे जैसे राम का नाम, ठीक, मीना, ठीक, और हॉस्पिटल में नाम ले लें, जैसे कंट्री का नाम ले लें तो हो जाएगा इंडिया, और प्लेस का नाम हो गया, सिटी का नाम ले तो बहराइच। इस तरह के जितने भी सिटीज होते हैं नाउन में आएगा। ठीक, प्रॉपर पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन जो होता है जनरल नेम ऑफ, जनरल नेम, जनरल नेम होगा किसी भी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स का। जैसे राम को हम क्या बोल सकते हैं, बॉयज, तो राम का कॉमन नाम क्या, नेम क्या हो जाएगा, बॉय। मीना का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। इंडिया का क्या हो जाएगा, कंट्री नेम है तो कंट्री इसकी कॉमन नाउन हो जाएगी। ठीक, बहराइच सिटी का नाम है या डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो डिस्ट्रिक्ट या सिटी टाउन दोनों लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन अगर होगा तो उसका कॉमन नाउन कंपलसरी है कि बनेगा ही बनेगा। ठीक, लेकिन कॉमन नाउन है तो कंपलसरी नहीं कि उसका प्रॉपर नाउन होगा भी, लेकिन मैक्सिमम केस में होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है ग्रुप ऑफ नाउन होता है विद स्पेशल नाम, स्पेशल। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ विथ स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नेम। कलेक्शन ऑफ नाउन्स होगा या नाउन का समूह होगा, उसका एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। जैसे बंच ऑफ की, हम क्या कह सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक, कैटल, कैटल होता है जो एनिमल्स के लिए यूज होता है, ये भी ग्रुप को शो करता है। पीपल, कई लोग होंगे तभी हम पीपल बोले, पीपल वर्ड का यूज करेंगे। देखिए बंच ऑफ कीज मतलब की का समूह होता है, और बंच का मतलब गुच्छा। ठीक, तो अगर कई चाबियां एक ही गुच्छे में लगा दिया जाता है तो उसका जो स्पेसिफिक नाम दिया जाता है उसको बंच ऑफ की नाम दे दिया जाता है। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ नाउन्स होगा और स्पेशल उसका नाम होगा। जैसे एक क्लासरूम में कई सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्या क्या नाम देते हैं, क्लास नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, क्लास। पुलिस, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, आर्मी बोल देते हैं, तो आर्मी भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे दूसरी चीज बनाई जाए तो वो मटेरियल कहलाता है। ठीक, जिसके हेल्प से हम कुछ दूसरी चीजों को बना सकें। जैसे सिल्वर से हम बना सकते हैं, सिल्वर का कुकर आता है, बर्तन यूटेंसिल जो भी यूज होता है। ठीक, या जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, उससे ज्वेलरी बनाया जाता है। टिन का यूज हम लोग करते हैं छत छाने के, मकान में जो है टिन को छप्पर रखने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो टिन हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितना भी पीरियोडिक टेबल में आता है वो सारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट। और एलिमेंट क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। और वुड भी आएगा उसमें, मटेरियल नाउन में क्या आएगा, वुड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, और गोल्ड हो जाएगा, टिन हो जाएगा, और इसी तरह से
कई सारे एग्जांपल्स होंगे जिसके हेल्प से हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं। ठीक, तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नॉर, नाइदर वी फील, नाइदर वी टच नॉर वी सी। हम ना तो देख सकते हैं ना तो उसको टच कर सकते हैं। सी एंड टच, हमको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ना हम सी कर सकते हैं ना हम तो उसको टच कर सकते हैं, खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए नाउन प्रोनाउन को हम बहुत डीपली इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक, हम इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं खाली जनरली कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और पीवाईक्यूज के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उसकी जानकारी और उसको सॉल्यूशन हो जाए आपको। ठीक, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। इसका कोई पढ़ाने का कोई हमारा मोटिव नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे तो इसका पूरा पोस्टमास्टम कर देंगे। ठीक, तो इसको देखिए हम खाली फील कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्ट क्या हो जाता है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनेस्टी नाउन हो जाएगा। पुअर मतलब होता है गरीब। ठीक, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो पॉवर्टी क्या हो जाएगा, गरीबी जो होगा वो नाउन होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी के पॉवर्टी को आप छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे ना, कि ये गरीब है हमको थोड़ा सा छू दे, थोड़ा सा इतना सा छू दे गरीबी से, गरीबी को नहीं छू पाएंगे। जैसे बचपन में लड़ाई हो जाता था ना कि तुम हमारे सामान को ना छूना, तुम हमारे सामान को ना छूना, उस तरह से हम छू नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको खाली महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यहाँ तक बात समझ में आया होगा। हम देखते हैं पीवाईक्यूज, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन इससे किस टाइप के पूछे जाते हैं। इससे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, दूसरा आएगा फिलअप ऑफ नाउन्स, फिर उसके अकॉर्डिंग फिलअप आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, टाइप बताने के लिए आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हमको नाउन देखना है। नाउन क्योंकि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन किस तरह से नाउन से आते हैं, तो नाउन से आएगा क्वेश्चन जो आएगा, पहला आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, दिया रहेगा क्लासिफ अंडरलाइन एंड राइट टाइप। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गोल्ड इज द कॉस्टली मेटल। ठीक, तीसरा आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ नंबर में आ जाएगा, इंडिया इज बिकम ये संस्था का नाम है। ठीक, जो विश्व में किसी भी आतंकवादी टेररिज्म को रोकने के लिए वर्क करता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया रहेंगे और इसको अंडरलाइन करके आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक, या तो अंडरलाइन करके दे देगा, आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन से टाइप के नाउन है। जैसे यहाँ बॉयज है और क्या फुटबॉल है, तो बॉयज और फुटबॉल का कैसे नाउन है, सामने लिख देंगे कॉमन नाउन। ठीक, यहाँ गोल्ड जो दिया है और मेटल दिया है। ठीक, गोल्ड नाउन है। देखो एक ही टाइप का आपको नाउन को अंडरलाइन करना है। यहाँ मेटल कॉमन है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, तो हम मेटल को छोड़ देंगे, गोल्ड को खाली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और गोल्ड किस टाइप का नाम है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। अरे हट, नाउन लिखेंगे। ठीक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसमें दिया गया है, तो ऑनेस्टी इज द, जो ऑनेस्टी है ये कैसा नाउन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कि हम ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं। इंडिया इज बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ, यहाँ लिखा यूएनओ एक संस्था का नाम है, और इंडिया किसका नाम है, कंट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरह के आपके पहले का फिलअप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल नाउन। सुटेबल नाउन के साथ में हमको फिलअप करना है। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। पहला आएगा, डैश रहेगा यहाँ पे, इज कॉपी सही, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इज द मदर ऑफ द डॉट डॉट
दूसरा आएगा द डॉट ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड प्राइड, इज प्राइड। ठीक, यहाँ पे फिल करना है। थर्ड है द डॉट डॉट ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, द डैश डैश ऑफ इंडिया इज। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन होगा द बर्ग एट द स्टडी, द बर्ग एट द, बार्ग कर दो, एट द। ठीक, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सुटेबल हमको सुटेबल इज द मदर, नेसेसिटी हो जाएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन के बारे में होगा। द ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड, लायन के किसको कहा जाता है प्राइड, फीमेल लायन को लायनेस लिखा जाता है, मेल को लायन लिखा जाता है, तो बताना है। और ग्रुप मतलब होता है ग्रुप ऑफ लायंस, तो ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड कहा जाता है कि फीमेल लायन को हम प्राइड बोलते हैं। प्राइड के बारे में जानकारी होगा तभी यहाँ करेक्ट फिल हो पाएगा। ठीक, तो ग्रुप ऑफ लायंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइड, तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, ग्रुप फिल किया जाएगा। ठीक, द ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली इंडिया का क्या है, जो होगा वो वर्ड यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो बताइए, जल्दी से बताइए, न्यू दिल्ली इंडिया का क्या है, कैपिटल है ना, तो यहाँ पे फिल होगा कैपिटल, कैपिटल फिल हो जाएगा। द बार्ग एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के ऊपर कौन भौंकता है, कुत्ता ना, तो यहाँ डॉग हो जाएगा। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन ये बताना है कि डॉग आएगा कि डॉग्स, बताओ जल्दी बताइए, यहाँ डॉग्स आएगा कि डॉग, कुछ भी आ सकता है, यहाँ डॉग्स भी आ सकता है और डॉग भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में नंबर ऑफ नाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ नाउन्स का इफेक्ट पड़ता है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते तब, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, तो डॉग भी हो सकता है, डॉग्स भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चूज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चूज तीसरा टाइप का करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप में आपको 3 ऑप्शन देगा, 3 या 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही होगा, उसी को हमको क्या करना है, टिक कर लेना है। देयर आर मेनी इन द जू, पहला क्वेश्चन है देयर आर मेनी इन द जू। अब यहाँ क्या फिल किया जाएगा, टाइगर फिल किया जाएगा पहला है, दूसरा है टाइगर्स, टाइगर्स में फर्स्ट ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा टाइगर्स। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा है डैश ऑनेस्टी ओन, ओन मतलब होता है प्राप्त किया, विन का सेकंड फॉर्म होता है ओन, हिम रिस्पेक्ट, ठीक, यहाँ पे आएगा ही हिज और हिम, पहला आएगा ही, दूसरा आएगा हिज, तीसरा आएगा हिम, दूसरा है तीसरा हिम हो जाएगा, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। थर्ड वाले में दिया द डॉट डॉट ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द डैश ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन है राइट, सेकेंड ऑप्शन है राइटर, और थर्ड ऑप्शन है राइटिंग। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, बस थर्ड ही तक है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, हम देखेंगे यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे क्या दिया है, इन द जू, तो मैनी वर्ड क्या होता है, प्लूरल को शो करता है, और प्लूरल एडजेक्टिव के बाद में प्लूरल नाउन भी आएगा, तो इसमें बताना कि कौन सा नाउन प्लूरल है, टाइगर है कि टाइगर्स है कि टाइगर्स, तो यहाँ फिर क्या आएगा टाइगर्स। ठीक, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ, इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग हुआ टाइगर का, और यहाँ प्लूरल आएगा, क्योंकि 2 कारण हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब आर है इसलिए भी टाइगर्स आएगा, और मैनी भी क्या है, प्लूरल है। दूसरा देखिए ऑनेस्टी ओन्स हिम रिस्पेक्ट, अब बताइए हिम आया है ना, तो हिम से रिलेटेड ही आप प्रोनाउन का केस लगेगा, तो हिम पहले से यूज हो चुका है, तो यहाँ हिम तो आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक, बचा ही और हिज बच गया, तो हिज ऑनेस्टी ओन हिम रिस्पेक्ट की ही ऑनेस्टी ओन हिज रिस्पेक्ट, जब एक नाउन है तो उसके साथ में प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आएगा, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन आएगा। ठीक, इसलिए ही भी कट गया, ये पॉजेसिव केस प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा हिज, यहाँ बन जाएगा हिज ऑनेस्टी ओन हिज हिम रिस्पेक्ट, उसकी ईमानदारी उसको सम्मान दिलाती है। यहाँ हो जाएगा द डैश ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बताओ इस बुक का क्या इंटरेस्टिंग है, राइटिंग इंटरेस्टिंग है कि राइटर इंटरेस्टिंग है कि राइट इंस्टेंट,
इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमको फिल करना है नाउन, और यहाँ पे ये वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ब, तो इसलिए ये नहीं आएगा। क्लियर है? देखो सेकंड वाला भी देखो, जीरन जो होता है नाउन बन सकता है, लेकिन किसी भी बुक का राइटिंग इंटरेस्टिंग नहीं होता है। क्यों हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं है ना, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, राइटर, राइटर बच गया, राइटर ऑप्शन में टिक हो जाएगा। द राइटर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, राइटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले, राइट द सेंटेंस, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, following sentence changing the form of noun, the form of noun, नाउन के फॉर्म को चेंज करके हमको लिखना, रिराइट करना। तो पहला द बॉय, पहला सेंटेंस है द बॉय इज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, द बॉय इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड हमको नाउन बना करके फिर से सेंटेंस लिखना है। दूसरा दिया हुआ है क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए सी इज वाइज, वो क्या है, बुद्धिमान है। थर्ड क्या लिख सकते हैं, सोच के बताइए, ही इज ब्रेव, क्या लिख सकते हैं हम, ही इज ब्रेव। ठीक, तो वाइज, ब्रेव और ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, हमको नाउन के रूप में चेंज करके क्या बनता है, ऑनेस्टी। वाइज का नाउन क्या होता है, विजडम होता है, और ब्रेव का नाउन क्या होता है, ब्रेवरी होता है। ठीक, तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। आंसर फर्स्ट का आंसर क्या बनाएगा, द बॉय इज ऑनेस्ट, बॉय ऑनेस्ट है। ठीक, तो अपनी ऑनेस्टी को दिखाएगा ना, तो हम लिखेंगे द बॉय शोज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए, सी इज विजडम, ठीक, वो बुद्धिमान है, तो वो बुद्धिमान है तो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है उसके अंदर, ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए हम लिख देंगे उसको विजडम। सी हैज, उसके पास है, बुद्धिमान होने का मतलब है कि उसके पास है बुद्धिमत्ता। ठीक, शी हैज ग्रेट विजडम। ठीक, थर्ड हो जाएगा ही इज ब्रेव, तो ही हैज ग्रेट ब्रेवरी, ग्रेट ब्रेवरी। ठीक, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चन कभी पढ़ेंगे नहीं, बस पढ़ेंगे व्हाट इज देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, और ये सब हम पढ़ के रखेंगे, और पढ़ के रखोगे और आएगा है ही नहीं, आएगा पूछेगा कि सेलेक्ट सुटेबल नाउन्स। अब सुटेबल का ही मतलब नहीं पता है, कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे समझ में आएगा, इंग्लिश के कैसे फुल मार्क्स हम अटेम्प्ट करेंगे, ये बात पता चलेगी हमारे पीवाईक्यूज से। ठीक, तो हम लोग पीवाईक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पीवाईक्यूज से रिलेटेड टॉपिक एक नाउन टॉपिक खत्म होता है। इसमें 4 ही टाइप के क्वेश्चन, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जो कि हमने एक्सप्रेस बता दिया आप लोगों को। ग्रामर और पत्नी दोनों एक ही तरह होते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को समझाने और समझने की गारंटी मैं लेता हूं, बाकी उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू क्लास। इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोनाउन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।